Hello, good evening, all of you, my dear student. You are most welcome to our YouTube channel after 12th. My name is Ram Faujdar, मैथ्स फैकल्टी ऑफ मदर्स एजुकेशन। अब दोस्तों आइए आज अपन बात करते हैं परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हर साल किसी ना किसी एग्जाम में देखे जाते हैं। ईच ईयर रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को अपन फटाफट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं आइए देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइएगा। पहला क्वेश्चन अपने सामने है, इलेक्शन वाले अप्रोच से है, इलेक्शन वाले कॉन्सेप्ट से है। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड 10% voters did not vote, 2500 votes declared invalid। तो 2500 votes declared invalid, it means my dear student this is not a percentage value। ये एक परसेंटेज वैल्यू नहीं है। ये बताया जा रहा है कि 2500 है वो विदाउट परसेंटेज वैल्यू है। 2500 votes declared invalid and the winner gets 55% of the valid votes and win by 2000 votes। Find the number of voters in the voting list। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी सिंपल। आइए कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा। हम ये मानते हैं कि जो विनर 55% ऑफ वैलिड वोट्स ले रहा है ध्यान दीजिएगा, विनर 55% अगर वैलिड वोट्स ले रहा है तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इस पर अच्छा मार्कर कौन सा चल रहा है पहले ये देखते हैं। यस ये ठीक है। विनर 55% वोट ले रहा है वैलिड वोट्स का, तो लूजर वैलिड वोट्स का 45% ले रहा होगा। देन द डिफरेंस बिटवीन द विनर टू लूजर इज 10% ऑफ वैलिड वोट्स। तो इसी बात को हम यहां पर ऐसे लिखेंगे, ध्यान दो। 10% of valid votes is equal to 2000। 10% of valid votes is equal to 2000। then 100% of valid votes is equal to 20,000। दोस्तों जब भी वोट डाला जाता है ना, वो दो तरह का होता है, एक वैलिड और एक इनवैलिड वोट। तो जो वैलिड वोट है वो 2000 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2500 इज द इनवैलिड वोट। then add 2500, total vote will be 22,500 is polled votes। okay, polled votes 22,500। जब भी वोट पोल्ड होगा तो दो तरह से होता है, वैलिड इनवैलिड। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो पोल्ड वोट है हमारे पास 22,500। अभी क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि 10% वोटर डिड नॉट वोट। 10% वोटर्स ने वोट ही नहीं डाला। 10% ने वोट नहीं डाला, तो कितने परसेंट ने वोट डाला? 90%। इट मीन्स पोल्ड वोट इफ 90%, देन टोटल वोट विल बी कैंसिल करेंगे तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से क्या वैल्यू आएगी। इस पे सही ये चलेगा शायद, हाँ ये क्या वैल्यू आएगी, कैंसिल करते हैं यहाँ से तो देखिएगा 250 इंटू 100, देन टोटल वोट विल बी 25,000। ये लीजिए, बहुत ही फटाफट से आंसर आया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करो तो पहले दोस्तों वीडियो को पॉज करिए, खुद से कोशिश करिएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर वीडियो को ऑन करिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा और फिर अपन अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को, आप वापस से वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, हमने यहां से देखा कि 55% वैलिड वोट्स का अगर विनर लेता है तो लूजर कितना लेता होगा दोस्तों? 45%। देन द डिफरेंस इज 10%। 10% of valid vote is 2000, then 100% of valid vote is 20,000। 2500 is invalid vote, then polled vote is 22,500। डाले गए वोट 22,500 है, पोल्ड वोट 22,500 है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोल्ड वोट तो 90% होना चाहिए, क्योंकि 10%
candidate did not cast their vote, then the polled vote is 90%. 90% is equal to 22,500, then 100% is equal to 25,000. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, आप PYQs पढ़ोगे तो आपको मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिएगा, the number that is to be added to 10% of 320. 10% of 320 is 32. 10% of 320 is 32. To have the sum as 30% of 230. 30% of 230, 69. 69. Then the difference between 37. A is the right answer. 32 जो है उसमें हमें ऐड करना है 37, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 69. कैसे आया ये 30% ऑफ 230? आपको हर बार ये बता रखा है कि जब भी 10% फाइंड आउट करना हो किसी भी वैल्यू का, तो उसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करना है। तो 10% ऑफ 230 इज इक्वल टू 23, देन 30% इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 69। ये सारी कैलकुलेशन अपन को अपने दिमाग में करनी होती है, मेंटली करनी होती है, तो फटाफट से आंसर आ जाता है। अगर हम घर प्रैक्टिस कर रहे हैं पेन पेपर तो वो अलग बात है, बाकी इनका फटाफट से आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइएगा। एज सैलरी इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंटेज बीज सैलरी लेस देन ए? ध्यान देंगे दोस्तों इस बात पर, इन क्वेश्चंस को कैसे करना है हमें पहले मैं एक बार आपको थोड़ा डिटेल बता रहा हूं, फिर फटाफट से करना है हमको, ठीक है? आइएगा, एज सैलरी, बी सैलरी। एज सैलरी इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी। 10% इज इक्वल टू 1/10. If salary of B is equal to 10, then age salary is 10% more than, so 10 plus 1 11. Age salary is 10% more than that of B. Okay, how much percent is B's salary less than A? How much percent B's salary? कितना कम है? 1 किससे? A से, तो 1/11 into 100, then 9 1/11%. 9 1/11%. C is the right answer. 9 1/11%. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये ध्यान रखना है, उसने इंक्रीज करने की बोला तो वैल्यू 10 से 11 हुई, लेकिन हमें तो वापस 10 पे ही आना है, तो फिर 1 कम करना होगा, तो 1/11। इट मीन्स जितना बढ़ाया वो उस बढ़े हुए पे कम करना है, जितना इंक्रीज हुआ है वो उस इंक्रीज हुए पर ही कम करना है। 10 to 1 11, तो 1 कम करना है 11 पर, 1/11। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात को ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि इंक्रीज 33 1/3% इंक्रीज करना है, देन 1/3, तो 3 पे इंक्रीज हुआ तो 4 होगी ना वैल्यू। अब जितना इंक्रीज हुआ उतना ही डिक्रीज कर दो, तो 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 25%। आई क्या बात समझ में? जितना बढ़ रहा है उतना ही कम कर देना है, बढ़ी हुई वैल्यू पर, इंक्रीज हुई वैल्यू पर उतना ही कम कर देना। जैसे अभी हमने पढ़ा 16 2/3% डिक्रीज करनी है कोई वैल्यू, कर दी। अब कितना इंक्रीज करें जिससे वो सेम हो, तो 6 से 1 कम करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 5। अब जो भी इंक्रीज होगा वो 5 पे होगा, तो जितना कम हुआ है उतना ही इंक्रीज होगा, तो 1/5, और 1/5 इज इक्वल टू 20%। मैं जो कहना चाह रहा हूं देखो वो क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा एक बार। जैसे ये वाला क्वेश्चन था अभी हमने किया, अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे डायरेक्टली पढ़ते हुए करते कि 10% मोर देन की बात हुई है, देन 1/10, 10 से 1 इंक्रीज हुआ 11 हो गया,
अब हमें वापस से कम करना है तो 1/11, 1/11 इज इक्वल टू 9 1/11%। इधर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन है 33 इंक्रीज्ड बाई 33 1/3%, देन 1/3। इंक्रीज करना है तो वैल्यू 4 हो जाएगी, अब उतना ही डिक्रीज करना पड़ेगा तो 1/4 इज इक्वल टू 25%। सेकंड के सवाल है, सेकंड टाइम वेस्ट नहीं होगा। हमें इंक्रीज करना था 33 1/3% तो 1/3, 3 से 1 इंक्रीज हुआ दोस्तों, देखो पूरा ऐसे लिखेंगे हम इसको, 3 पर 1 इंक्रीज हुआ 4 हो गया, लेकिन हमें तो वापस 3 पे आना है तो हमें एक कम करना पड़ेगा, 1 लेस किया हमने। 1 लेस किससे हुआ, इस 4 से हुआ, देन 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू 25%। लेकिन ऐसा सारा तामझाम लिखना नहीं है, हमें हमारी वैल्यू फटाफट से कैसे करनी है, इफ द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इंक्रीज्ड फॉर ए हाउस वाइफ शी विल हैव टू रिड्यूस हिज कंजप्शन। रिड्यूस करना है, अभी 3 से बढ़ के 4 हुआ, अब डिक्रीज करना है तो जितना इंक्रीज हुआ है उतना ही डिक्रीज होगा, तो 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 25%। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाई 14.2/7%, देन 1/7। इंक्रीज हुआ है दोस्तों तो वैल्यू 8 हो गई। इफ द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इंक्रीज्ड फॉर ए स्टूडेंट शी विल हैव टू रिड्यूस हिज कंजप्शन। रिड्यूस करना है तो जितना इंक्रीज हुआ उतना ही डिक्रीज होगा, तो 1/8, 1/8 इज इक्वल टू 25/2 और 12 1/2%, 12 1/2% इज इक्वल टू 25/2%। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट देखते हैं एक बार, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में आपको देना है फटाफट से, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर लिखना है दोस्तों। आसान सा सवाल है, इजीली अपन इसे सोल्व कर सकते हैं, कोई लोड वाला काम नहीं है। 16 2/3 1/6, 6 से 1 इंक्रीज करोगे तो क्या वैल्यू हो गई 7, लेकिन कस्टमर, अच्छा ये डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज्ड, तो 6 से 1 लेस करोगे तो 5। बाई हाउ मच परसेंट मस्ट ए कस्टमर इंक्रीज हिज कंजप्शन सो दैट इज एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम। इंक्रीज करना है तो जितना डिक्रीज हुआ है उतना ही इंक्रीज होगा, तो 1 डिक्रीज हुआ था 1 ही इंक्रीज होगा, तो 1/5 की वैल्यू कितनी आएगी 25%। अच्छा, एक और मेथड है इन्हीं क्वेश्चंस को करने का, कैसे कर सकते हैं ध्यान दो। जैसे दोस्तों हम वो टेबल पढ़ते हैं, आपको याद होगा हर टीचर पढ़ाता है वो टेबल, आपने अगर ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी परसेंटेज पढ़ा होगा वो टेबल डेफिनेटली आपने पढ़ी होगी। कौन सी टेबल सर, 1 इज इक्वल टू 100%, 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 इज इक्वल टू 33 1/3%। इस तरह से टेबल आपने जरूर पढ़ी होगी। तो इस टेबल के थ्रू भी ये क्वेश्चंस का आंसर बहुत फटाफट से दे सकते हैं हम। कैसे दे सकते हैं, 16 2/3% डिक्रीज हो रहा है 1/6, तो ये कह रहा है कि कितना इंक्रीज करना है, तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ 1/6 यहाँ आया होगा, 16 2/3, और क्वेश्चन की डिमांड है कि इसे इंक्रीज करो, तो जब भी इंक्रीज करना है तो एक स्टेप ऊपर आ जाना है, तो एक स्टेप ऊपर क्या लिखा मिलेगा आपको 1/5, जिसे कितना कहते हैं अपन 20%, जिसे कितना कहते हैं अपन 20%, इज द राइट आंसर। कितना कहते हैं 20%। जैसे इससे पहले वाली जो ये था इसमें देख लीजिएगा एक बार, जैसे 1/7 की बात हो रही है, अब ये कह रहा है कि इंक्रीज फॉर ए स्टूडेंट सो वी विल हैव टू रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ द पेट्रोल। रिड्यूस करना है तो 1/7 से नीचे आना है, तो 1/7 से नीचे क्या लिखा मिलेगा 1/8, ऐसे लिखते हैं ना 1/6 1/7, देन इससे नीचे क्या आएगा 1/8। 1/8 की वैल्यू कितनी है 12 1/2%, और 12 1/2% इज इक्वल टू 25/2%, इसे ही तो कहते हैं अपन 12 1/2%। जैसे इससे पीछे वाला क्वेश्चन था, इस पर गौर फरमाइए एक बार, क्या है जैसे 1/3 ऊपर जाएंगे तो 1/2, इंक्रीज करना है तो ऊपर जाना है, डिक्रीज करना है नीचे आ जाना है। जैसे कह रहा है
कि एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इंक्रीज्ड फॉर ए हाउसवाइफ, शी विल हैव टू रिड्यूस करना है दोस्तों। तो 1/3 से नीचे क्या मिलेगा आपको 1/4। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%। आंसर है अपना। इजी सी बातें समझ आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं आगे। ये वाला ये क्वेश्चन है, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 25% एंड द नंबर बिकम 22 लेस देन द ओरिजिनल नंबर इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो आओ, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15%। माय डियर स्टूडेंट, 15% को कितना लिखते हैं अपन 3/20। 15/100 3/20। इधर है डिक्रीज्ड बाय 25%। 25% को कितना लिखते हैं हम 1/4। तो आप इनकी ओल्ड या ओरिजिनल वैल्यू देखिएगा। अपॉन वाली वैल्यू हमेशा ओल्ड कहलाती है, ओरिजिनल कहलाती है। तो इनकी जो ओल्ड या ओरिजिनल वैल्यू आएगी वो 20/4। अब इसकी हम न्यू वैल्यू देखते हैं। तो ये नंबर इंक्रीज्ड बाय 15%, इंक्रीज करना है तो ऐड करना है। तो 20 + 3 कितना हो जाएगा 23। और एंड द नंबर बिकम डिक्रीज बाय 25%। इसे डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करना है तो क्या होगा 4 से 1 लेस कर दीजिए 3 आएगा। तो देखिएगा एक बार क्या रिजल्ट रहा 80 69। कितना डिफरेंस आया 11। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस कितना है 22। 11 इज इक्वल टू 22, then 1 is equal to 2, then the original number is 160. Original number is 160. A is the right answer. 100% आसान क्वेश्चन है अगर आता है तो। कैसे सॉल्व हुआ, 15% की वैल्यू क्या आएगी 15/100, 5 से कैंसिल किया 3/20। 25% को कहते हैं हम 1/4। जो अपॉन वाली वैल्यू होती हैं उन्हें हम ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं। तो दोस्तों ये ओरिजिनल वैल्यू है 20, ये 4। तो इसका ओल्ड है ओरिजिनल वैल्यू क्या बनेगी 20 × 4 80। न्यू वैल्यू क्या आएगी 20 पर 3 ऐड करेंगे हम क्योंकि इंक्रीज्ड है। तो 20 + 3 23। और यहाँ न्यू वैल्यू क्या आएगी 4 - 1 3। मल्टीप्लाई करके चेक किया तो हमें पता चला कि अपने अकॉर्डिंग ये 11 का डिक्रीमेंट है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिक्रीमेंट 22 है, देन 1 इज इक्वल टू 2, देन ओरिजिनल या ओल्ड वैल्यू, इसे ही ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं। कितना आ गया 160। 160 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइएगा। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 62 1/2% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 79/13%। जब भी इतने अच्छे परसेंटेज पूछे जाते हो तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है। कैसे सॉल्व होगा ध्यान दो। 62 1/2 इज इक्वल टू 5/8। 79/13% इज इक्वल टू 1/13। ये इनके फ्रैक्शन है दोस्तों। परसेंटेज की क्लास हमने ऑलरेडी इस चैनल पे पढ़ा रखी है, वहां से आप देखेंगे तो वहां से परसेंटेज के इन फ्रैक्शन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक बार पढ़ने के बाद फिर ये फ्रैक्शन हमें लर्न होने चाहिए, इन्हें हमें आदत डालनी चाहिए कि हम इन्हें डायरेक्टली लर्न करके रखें। नहीं तो हमारे दिमाग में आता है कि सर इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। आप इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे +1 करोगे और अपॉन में 1/100 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसे, लेकिन इतना टाइम होता नहीं हमारे पास। जैसे इसे सॉल्व करो 13 7 = 91 + 9 100/13। परसेंटेज का सिंबल हटाओगे 1/100 आया तो 1/13। ऐसे ही ये वाला सॉल्व हो जाएगा। तो हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है।
कभी बोला गया था लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 62 1/2%, ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई 7 9/13%। दोस्तों जो ओल्ड या ओरिजिनल अपना रेक्टेंगल था, ओल्ड रेक्टेंगल का लेंथ तो था 8। मैंने अभी अभी समझाई आपको एक बात कि जो अपॉन वाली वैल्यू होती है उसे अपन ओल्ड या ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं। तो इसका ओल्ड लेंथ थी 8, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी 8 5 13। ओल्ड ब्रेथ थी 13, न्यू ब्रेथ कितनी होगी, डिक्रीज करना है तो 13 - 1 12। ध्यान दीजिएगा ओल्ड लेंथ थी 8, ओल्ड ब्रेथ थी 13, अपॉन वाली वैल्यू ओरिजिनल या ओल्ड होती है। हमने लेंथ को इंक्रीज किया 8 5 13, ब्रेथ को डिक्रीज किया 13 - 1 12। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। वी वांट टू फाइंड द परसेंटेज चेंज इन दिस एरिया। 13 कैंसिल बाई 13, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। Then area increased by 1 on 2, 1/2. 1/2 into 100 is equal to 50%. Area increased by 50%. D is the right answer. Area increased by 50%, then D is the right answer. Okay? चलिए इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कभी कोई डाउट आता है दोस्तों तो वो डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं, हम जरूर से आपके कमेंट पढ़ेंगे और उसको नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली विद डिटेल सॉल्यूशन आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए मैन spends 10% of his monthly salary on house rent and 20% of the rest। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वेश्चन का, ऑफ द रेस्ट। अगर ये वर्ड नहीं होता ऑफ द रेस्ट तो हम क्या करते, हम ये सारा एक साथ ही ऐड कर लेते सारा परसेंटेज और 100 से डायरेक्ट लेस कर देते, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या है, ऑफ द रेस्ट ऑन एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड 25% ऑफ द रेस्ट। हर बार ऑफ द रेस्ट की बात हो रही है। 1 सेकेंड, हाँ ऑफ द रेस्ट की हर बार बात हो रही है, ठीक है। ऑन अनदर एक्सपेंडिचर दस ही सेव्स 3645 रुपीज। फाइंड द टोटल मंथली सैलरी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। आइए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने भी परसेंटेज गिवन है पहले हम सारे परसेंटेज को लिखेंगे, जैसे कि 10% इज इक्वल टू 1/10, 10% इज इक्वल टू 1/10, 20% इज इक्वल टू 1/5, 25% इज इक्वल टू 1/4। बस हो गया, इतना ही लिखना है। सपोज माय डियर स्टूडेंट टोटल सैलरी इज T, लेट टोटल सैलरी इज T, 10% spend of his monthly salary on house rent, 10%, it means 1/10। 10 से 1 रुपीज लेस हुआ तो रिमेन सैलरी कितनी बचेगी 9/10। अब जो रेस्ट है वो ये है, 1 तो हाउस रेंट में गया, तो जो रेस्ट सैलरी है वो ये है T इंटू 9/10। अब इसमें से 1/5 एजुकेशन पे है, चिल्ड्रन एजुकेशन, तो 5 से 1 लेस करो, क्या वैल्यू आएगी 4/5। अब ये रेस्ट है, ये सैलरी बची हुई है, इसमें से भी 25% ऑन अदर एक्सपेंडिचर्स, तो 4 - 1 3/4 एंड द रेस्ट इज 3645 एंड द रेस्ट इज 3645। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। 4 कैंसिल बाई 4, ओके, कैंसिल बाई 9, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, कैंसिल बाई 3, 1 3 5 and multiply by 50, then the total salary is 25 7 6750 6750। C is the right answer, 6750 C is the right answer।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर के जाइएगा, कैसे ही परसेंटेज दे दे वो आपको। यहां तो सारे परसेंटेज ऐसे गिवन है कि आप 100 मान के भी सॉल्व करते तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता, लेकिन फिर भी आगे वो फंसा देता, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती थी। लेकिन अगर आप इस तरह से फ्रैक्शन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कभी भी परेशानी नहीं आएगी। आइए सेम टू सेम क्वेश्चन है। ए विलेज पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर 16.2/3% इंक्रीज, second year 37 1/2% increase, and third year 57 1/7% decrease increase increase। अब इन्हें हम 100 अगर सपोज करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा। अब फ्रैक्शन से सॉल्व करिए। 16 2/3% इज इक्वल टू 1/6, 37 1/2% इज इक्वल टू 3/8, and 57 1/7% is equal to 4/7। After third year population is 44,000, find the present population। My dear student, let present population is t, present population is t और present population is x, जो भी हम सपोज करना चाहें x। For first year increased तो 617, यदि इंक्रीज होता है तो अपन ऐड करते हैं 7/6, 6 + 1 7/6। आगे इन सेकेंड ईयर इंक्रीज अगेन इंक्रीज्ड, देन 8 + 3 11/8। बट इन थर्ड ईयर डिक्रीज्ड 57 1/7%, देन 7 - 4 3/7 इज इक्वल टू 44,000। तो इसे कैंसिल करें एक बार, तो ध्यान दीजिएगा 7 7 3 से 2, 11 से कैंसिल करेंगे दोस्तों, 8 to 16, 16 into 4 64,000। C is the right answer, C is the right answer। Thank you my dear student, subscribe my YouTube channel। If you have any doubt then drop in comment and share or continue watch to such type videos। Thank you, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।